आंसर है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? आ रही है जी भैया। भैया। प्रणाम भैया। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी भैया दिख रही है। प्रणाम जी भैया। भैया दिख रही है। आवाज कम क्यों आ रही है आप लोगों की? प्रणाम भैया। अभी आ रही है भैया? जी? अभी आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है सभी की। भैया आपके तरफ नेटवर्क। एक बार आप रिज्वाइन कर लीजिए।
आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ भैया आ हाँ रही है। भैया आ रही है। अभी सही आई। तो स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ भैया दिख रहा है। जी भैया। हम्म तो कल तक की क्लास में हमने टेस्ट को सॉल्व किया था, जो हमने परसों दिया था आप लोगों को। तो अभी हमने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वो दोनों टॉपिक पूरे पूरे पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज से एक नया टॉपिक शुरू करना है। तो वहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं भैया। नहीं भैया, खुद से बोलो। जी। नहीं भैया। टेस्ट में आपने दिया था ना, हम्म 15 वस्तुओं का मूल्य बताया था 455 और 18 का बताया था 455। हम्म तो उसमें से हमने ऐसे सोल्व किया था कि एक वस्तु का निकाल के और वैसे सोल्व कर रहे थे। तो अगर उनको सिर्फ वस्तुओं के ऊपर लेके सोल्व करें तो वैसे भी कर सकते हैं क्या? जैसे 15 और 18 का बीच का डिफरेंस लेंगे तो 3 हो जाएगा। और फिर जब वस्तु का निकालते हैं तो हम एसपी को लेते हैं तो बट्टे में 15 करके, और वैसे भी तो मतलब आंसर मेरा मिल गया था उससे। पर वो उस तरीके से कहीं और क्वेश्चन आए तो उसको कर सकते हैं क्या वैसे? होता तो नहीं है, वो मिल गया होगा बाई चांस, क्योंकि उस प्रश्न में हमको रुपए बता दिए थे ना। तो रुपए वाले केस में तो वही लगाते हैं, डिवाइड में सीपी रख के। मतलब वो उनका दोनों सेम थे ना, अमाउंट दोनों हम्म का। जब अलग ठीक है, अलग होता है चलिए। तब तो फिर नहीं मिलता है, तो इसलिए। ठीक है, देख के बता देंगे और हम, ठीक है। और जो और क्वेश्चन जी। होंगे वैसे उनको देख के बता देंगे कल की क्लास में। जी भैया। हम्म तो आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ही पढ़ा जाता है डिस्काउंट, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, आराम से समझिएगा। ठीक है, देखिए, अब डिस्काउंट होता क्या है तो आप सभी को पता होगा। डिस्काउंट यानी कि मूल्य में कमी। कोई भी वस्तु हो, उसमें यदि आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसके मूल्य में कमी कर रहे हैं ना, यही तो होता है डिस्काउंट। जैसे आप मान लीजिए मार्केट गए और किसी वस्तु पर कुछ मूल्य लिखा रहता है, उसको क्या कहते हैं? एमआरपी कहते हैं। जब आप मार्केट जाते हैं किसी वस्तु को खरीदने के लिए, तो उस वस्तु पर जो मूल्य लिखा रहता है उसको एमआरपी कहते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जी दो तरह के मूल्य पढ़े थे। एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी। ठीक है, सीपी होता था जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, और एसपी होता था जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक नया मूल्य और आ जाता है हमारे पास, वो होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी कि जो वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य है ना, कि हाँ इस मूल्य से अधिक में वो वस्तु नहीं बेचनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एमआरपी, जो वस्तु पर लिखा रहता है। ठीक है, तो एमआरपी आ गया सभी को? जी भैया। अब देखिए, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है किसी वस्तु के रुपयों में कमी। रुपयों में कमी कैसे, किसमें कमी होती है? वो एमआरपी पर कमी होती है। ठीक है, जैसे हम जो लाभ और हानि प्रतिशत में निकालते थे वो सीपी पर निकालते थे, कॉस्ट प्राइस पर, जब पैसे दिए होते थे हमको। और जब प्रश्न में रुपयों के बारे में नहीं बताता था तो एसपी पर निकालते थे। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा डिस्काउंट होगा ना, ये सदैव एमआरपी पर सॉल्व होता है। ठीक है, यानी कि डिवाइड में कौन सी संख्या लिखी जाएगी? एमआरपी वाली। ठीक है, अब डिस्काउंट होता क्या है? तो डिस्काउंट को हम ज्यादातर हानि या कमी दोनों वाला केस लेकर चलते हैं। अब वो प्रश्न पर डिपेंड करेगा कि कैसा लेना है। ज्यादातर हानि वाला से समझते हैं डिस्काउंट को। ठीक है, तो डिस्काउंट होता क्या है? वस्तु के मूल्य में कुछ कमी करते हैं हम। ठीक है, ये एमआरपी पढ़ ही लिया हमने कि जो वस्तु पर जो मूल्य लिखा रहता है उसको एमआरपी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये डिस्काउंट के बारे में ये पॉइंट है कि डिस्काउंट को भी कमी या हानि की तरह ही समझिए। कैसे? जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, कोई वस्तु पर जो एमआरपी लिखा हुआ है वो कितना है? 100 रुपए है। और दुकानदार ने कहा कि यदि आप कैश में पेमेंट करते हैं, जो पेमेंट है वो आपका कैश से होगा, तो हम आपको क्या देंगे? 10% का डिस्काउंट दे देंगे। यानी कि ये जो 10% का डिस्काउंट उसने कहा है, यानी कि ये वो 10% की कमी ही तो करेगा मूल्य में। 10% का जो उसने डिस्काउंट की कहा है, वो 10% की कमी करेगा किसमें? एमआरपी में, क्योंकि ये एमआरपी था। तो जो हमारा डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी पर सॉल्व होता है, और इसको डिस्काउंट को हम कंसीडर किसकी तरह करते हैं? हाँ, कमी की तरह। ठीक है, कहीं कहीं हानि की भी तरह होता है, वो प्रश्नों के जैसे जैसे प्रश्न आएंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, तो जी यहाँ तक भैया। आगे सभी को? जी भैया। हम्म अब देखिए, अब डायरेक्ट प्रश्न से सीखते हैं इसको। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, जो आपने पढ़ा है ना कमी निकालने वाला फॉर्मूला, ये प्रतिशत का तो याद है ना सभी को, कि कमी कैसे निकालते थे? किसी वस्तु में कुछ परसेंट की कमी हो जाए तो नया मूल्य कैसे निकालते थे? याद है ना सभी को?
जी भैया। तो वही सेम चीज यहाँ करनी है। जैसे ये प्रश्न देखिए, क्या कहा है कि अंकित मूल्य 1200, यानी कि अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी। तो हमको क्या दिया है प्रश्न में, एमआरपी दिया है कितना, 1200 रुपए। पर विक्रय मूल्य कितना है, 900 रुपए है। हमें बताना क्या है कि छूट का प्रतिशत यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। तो कोई वस्तु जिस पर एमआरपी कितना है, 1200 रुपए है, और उसको बेचा कितने में गया, यानी कि ये क्या है, एसपी है, 900 रुपए में सेल किया गया, बेचा गया है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। तो ये सेम एज इट इज प्रतिशत कमी की तरह ही तो हो गया कि किसी वस्तु का मूल्य इतना था, इतने में बेच दिया गया, कितने परसेंट की कमी की गई, वहां से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे कितने रुपए की आपको छूट मिली। तो वस्तु का मूल्य था 1200 रुपए जी भैया 300 की होगी। हाँ, 300 रुपए की छूट मिली आपको, क्योंकि वस्तु का जो मूल्य था, एमआरपी था, वो 1200 रुपए था, बेचा कितने में, 900 रुपए में। इसको माइनस कर देंगे तो जो हमारा डिस्काउंट आएगा किसमें, रुपयों में, वो कितना हो जाएगा, 300 रुपए। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, हमने बताया अभी कि एमआरपी पर सॉल्व होता है जो डिस्काउंट है हमारा। हाँ, तो 300 डिवाइड में 1200, क्योंकि एमआरपी पर सॉल्व होता है, इसीलिए डिवाइड में एमआरपी, और इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार, यानी कि आपको 25% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, आ गया होगा सभी को। जी भैया। तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए जहाँ पे आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने बोल रहा हो, तो वहां पर आपको एमआरपी देगा और उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताएगा। तो जो भी वस्तु का एमआरपी होगा ना, उसमें जो एसपी होगा वो कम होगा, तो दोनों को घटा दीजिएगा, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को, तो आपको क्या मिलेगा, रुपयों में मिल जाएगा डिस्काउंट। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, जितना डिस्काउंट मिला है वो ऊपर, डिवाइड में क्या रखते हैं, एमआरपी, क्योंकि एमआरपी पर सॉल्व होता है डिस्काउंट हमेशा, और इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। बस उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आपने देखा होगा कि ये सेम एज इट इज परसेंटेज से रिलेट हो रहा है ना। जी भैया। बस शब्द बदल गए कि वहां पर किसी वस्तु का मूल्य बताता था और कमी के बाद का मूल्य दे देता था, वहां मूल्य कहता था, यहाँ एमआरपी आ गया, वही चीज एमआरपी और एसपी हो गया। ठीक है, वहां कमी होता था, यहाँ डिस्काउंट हो गया। तो परसेंटेज से रिलेट करके पढ़िएगा, इसको कंफ्यूजन मत करिएगा दोनों में। ठीक है, जी भैया। तो ये आ गया ना प्रश्न सभी को। भैया यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं ना, एसपी कम रहेगा और एमआरपी का जो मूल्य है हमारा वो अधिक रहेगा। हाँ, वो हमेशा अधिक ही रहेगा, क्योंकि जो एमआरपी है, वस्तु का मूल्य है, उसी में तो आप डिस्काउंट देंगे तभी तो नया एसपी निकल कर आएगा। डिस्काउंट क्या होता है, कमी होती है ना, आपने कमी की है मूल्य में, तभी तो नया एसपी आया, इसीलिए वो कम है। ठीक है, जी भैया। अब देखिए एक और प्रकार का प्रश्न आता है, ये वाला। ये भी आप परसेंटेज से रिलेट करके कर सकते हैं। कैसे, पढ़िए प्रश्न को। क्या कहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 150 रुपए है, यानी कि जो वस्तु का एमआरपी आपको दिया है ना, वो कितना है, 150 रुपए है, 150, तथा दुकानदार इस कमीज को या कोई भी वस्तु उसको 20% डिस्काउंट पर बेचता है, तब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, आपको एमआरपी बता दिया और आपको डिस्काउंट का परसेंटेज बता दिया। ठीक है, डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है, 20%, और आपको क्या बताना है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो इसको भी परसेंटेज से रिलेट कर सकते हैं कि कोई वस्तु है जिसका मूल्य कितना है, 150 रुपए है, आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि छूट दे दी। और छूट क्या होता है, कमी होती है ना, यानी कि 20% की कमी कर दी, तो नया मूल्य कितना होगा। अब इसके भी दो तरीके हो सकते हैं कि 150 का 20% निकालिए और उसको घटा दीजिए, क्योंकि कमी हो रही है, डिस्काउंट कमी तो होता है। या फिर डायरेक्टली आप क्या करिए, 150 का यानी कि 150 का 80% निकाल लीजिए, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, करते हैं, चलिए। तो ये समझ में तो आ गया ना, कैसे करेंगे इसको, तरीका समझ में आ गया ना। जी। जी भैया, 120 आएगा। तो देखिए क्या कहेंगे कि एमआरपी कितना 150 रुपए है ना, और हमको डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला है, 20% का। अब डिस्काउंट कमी की तरह होता है ना, तो 150 में 20% की कमी हुई है, तो 150 का 20% निकालिए, पहले कितना बनेगा, भैया 30 आ रहा है मेरा। 30 आ रहा है। हाँ, 30 आएगा, क्योंकि 50 से इसको काटेंगे 3 बार, 50 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये 10 बार कट जाएगा, 10 और 3 का इंटू करेंगे तो 30%, सॉरी 30 रुपीज, 30 रुपए की आपको क्या है, डिस्काउंट मिला है। ठीक है, ये प्रतिशत में दिया था, ये हमने रुपयों में निकाल लिया। अब कोई वस्तु का एमआरपी कितना था, 150 रुपए था, आपने 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेची गई होगी वो वस्तु, 150 में से 30 को घटा दीजिए। हाँ,
150 में से 30 को घटा दीजिए तो कितना आएगा? 120 रुपए। यानी कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा ना, एसपी जो होगा वो कितना होगा? 120 रुपए होगा। ठीक है, आगे सभी को? जी भैया। हाँ, अब इसका एक और तरीका हो सकता था क्या, कि हमने यहाँ पर क्या निकाला, पहले 150 का कितना 20% निकाला, उसको घटाया। या फिर आप कैसे कर सकते थे, आप जानते हैं ना कि 20% तो आपको डिस्काउंट दे दिया गया, यानी कि 20% की तो कमी कर दी गई, बाकी बचा हुआ मूल्य कितना रह गया? ये जो 150 होगा ये 100% होगा। अब इसमें से 20% का आपने डिस्काउंट दे दिया तो कितना मूल्य आपको देना पड़ेगा? 80% ना। तो आप 150 का 80%। 80% निकालते तब भी यही आंसर आता। ठीक है, जी भैया। आगे ना सभी को, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? जी। नहीं भैया। हाँ, ना आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, बता देंगे। आ रहा है भैया। हाँ, तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न मिले कि आपको एमआरपी दिया हो, डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हो, तो वो आपसे डेफिनेटली क्या पूछेगा? विक्रय मूल्य ही पूछेगा। तो क्या करते हैं कि जितना भी आपका एमआरपी था और जितना आपको डिस्काउंट मिला है, पहले उतना निकालिए। जैसे हमें यहाँ 20% का डिस्काउंट दिया था, किस पर? एमआरपी 150 पर। तो 150 का 20% निकाला, कितना है? 30 रुपए। यानी कि 30 रुपए का डिस्काउंट मिला है, प्रतिशत में 20%। अब 150 में से 30 को घटा दीजिए तो कितना बनेगा? 120 बचेगा। यानी कि इतने रुपए आपको देने होंगे। ठीक है, सेम परसेंटेज का यूज है, बस नेम बदल गए हैं कि ये एमआरपी हो गया, ये डिस्काउंट हो गया। ठीक है, एज इट इज परसेंटेज से रिलेटेड करिए इसको। आगे चले अभी। जी। अब देखिए ये तीसरा वाला प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जितने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हैं इसमें। तो क्या कहा है अब इसमें, कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% का आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है और उस वस्तु को फिर 680 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? अब की बार क्या दे दिया प्रश्न में, कि आपको एमआरपी पूछा है और दिया क्या है आपको? एसपी दे दिया कितना? 680 रुपए। और आपको क्या दे दिया? डिस्काउंट का प्रतिशत बता दिया कितना? 15%। जबकि पिछले वाले प्रश्न में क्या था? इसका अपोजिट था, उल्टा था, कि आपको एमआरपी दिया था और डिस्काउंट का परसेंटेज दिया था, तब आपको एसपी निकालना था। इस बार एसपी दे दिया, आपको एमआरपी निकालना है। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सिंपली परसेंटेज से फिर से रिलेट कर दीजिए इसको। कैसे? कि हम जानते हैं कि जो वस्तु का एमआरपी होगा ना, वो क्या होगा? अपने आप में 100% होगा। कोई भी वस्तु का मूल्य होता है या कुछ भी होता है वो 100% होता है ना, बताया था, याद है ना सभी को? जी भैया। हाँ, तो किसी वस्तु का जो कोई भी मूल्य हो, या किसी वस्तु का मूल्य हो, या किसी की कोई सैलरी हो, कुछ भी हो, वो अपने आप में 100% होती है। अब एमआरपी हमने क्या माना? 100% है। और मान लीजिए रुपयों में कितना है? एक्स है। ठीक है, मान लीजिए रुपयों में एक्स है और प्रतिशत में 100 है। आपने 15% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना आपका मूल्य बचा? 15% डिस्काउंट, यानी कि 15% की कमी कर दी, तो कितना मूल्य बचा? 85% ना। हाँ, 85। 85%। हाँ, 85%। क्योंकि घटा देंगे ना इसमें से। डिस्काउंट क्या होता है? कमी ही तो होता है। कमी की तरह देखिए इसको, आप कमी ही तो कर रहे हैं ना मूल्य में। तो हमने क्या माना कि एमआरपी 100% था। अब डिस्काउंट कितना दिया है? 15% का। तो एमआरपी में से जो 100% था उसमें से 15 को घटाएंगे, कितना बनेगा? 85%। यानी कि इतना मूल्य आपको देना पड़ेगा। और आपने ये जो 85% है ये किसके बराबर है? 680 के बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया था ना कि उस वस्तु को 680 में बेचा गया है, और बेचा कितने मूल्य पर गया? 85% पर। यानी कि जो एक्स का 85% होगा ना, वही बराबर होगा किसके? 680 के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका मूल्य मिल जाएगा। तो ये भाग में है संख्या, उधर जाके गुणा में हो जाएगी। तो 680 इंटू 100/85। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप 680 को डिवाइड करेंगे किससे? एक मिनट। हाँ, तो ये 680 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे? 13 से कट रहा है क्या? 680 क्या? जी हाँ, 800 आएगा। तो जी 680 भैया, को जब तो आ आप गया। जी भैया 17 से कट जाएगा। हाँ, तो जब 680 को 17 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 40 बार। और 85 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार कटेगा। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना? 20 बार। और 20 और 40 का इंटू करेंगे तो 800। यानी कि जो वस्तु का क्या होगा, हमारा एमआरपी होगा, वो कितना होगा? 800 रुपए होगा। ठीक है, आ गया सभी को? जी भैया, आ गया। हाँ, एक और बार देख लीजिए। क्या कहा था जी भैया। हमसे, कि किसी वस्तु का
जो किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के यानी कि एमआरपी के 50% डिस्काउंट पर बेचा जाता है और बेचा कितने में गया है 680 रुपए में, तो उस वस्तु का एमआरपी पूछा था। अब हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो एमआरपी होगा वो प्रतिशत में 100% होगा और रुपयों में मान लीजिए एक्स होगा, ठीक है, एक्स रुपए में और प्रतिशत में 100। अब आपने 15% का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट क्या होता है, कमी होती है, तो इसको घटा देंगे तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे 85% किसका, एमआरपी का, और आपने दिया कितना है 680, तो इसीलिए इस 680 को बराबर रख दिया किसकी, एक्स का 85%। अब ये संख्या भाग में थी उधर गुणा में चली गई, ये गुणा में थी ये भाग में आ गई, तो एक्स कितना आ गया 800 रुपए, यानी कि जो वस्तु का एमआरपी होगा ना वो कितना होगा 800 रुपए होगा, ठीक है। आगे सभी जी को। अब देखिए ऐसे जी सेम टू सेम प्रश्न हमने प्रतिशत में किए थे ना, जी भैया। जी सर। जी हाँ भैया। याद है ना सभी जी को, भैया। ऐसे सेम टू सेम प्रश्न किए थे हमने प्रतिशत में, तो वहीं से रिलेट हो रहा है बस ये, ठीक है। जी भैया। तो ये तीनों प्रश्न आगे कि सभी को, तीनों में किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं भैया, कोई नहीं। ठीक है। तो आगे चलते हैं अभी। अब एक इसी में और टॉपिक पढ़ना है क्या, क्रमिक छूट, यानी कि आपको क्या देगा। अब अभी तक तो क्या दे रहा था, वो एक सिंगल डिस्काउंट दे रहा था ना आपको, कि मान लीजिए वस्तु का एमआरपी कितना है 100 रुपए है और आपको क्या मिला है 20% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है, ये तो सिंगल डिस्काउंट दिया आपको। तो अभी क्या देगा वो, आपको दो या दो से अधिक डिस्काउंट एक ही प्रश्न में दे देगा। जैसे मान लीजिए पहले आपको एक वस्तु पर 10% का डिस्काउंट मिला, फिर मान लीजिए 15% का डिस्काउंट मिला, तो वो आपसे क्या पूछेगा कि इन दोनों के समतुल्य अकेला डिस्काउंट बताइए, यानी कि नेट जो टोटल डिस्काउंट आपको मिला है वो बताना है। तो कैसे बताएंगे वो देख लीजिए। अब डायरेक्ट प्रश्न से ही सिखाते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए जैसे ये प्रश्न क्या कहा है कि 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा, यानी कि आपको दो डिस्काउंट दे रखे हैं, एक 10% का डिस्काउंट है और एक 20% का डिस्काउंट है, और आपको क्या बताना है इन दोनों के समतुल्य, यानी कि इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे ना तो आपको नेट कितना डिस्काउंट मिला है वो आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए देखने से तो यही लग रहा है ना कि पहले 10% का मिला है डिस्काउंट, फिर 20%, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा 30% का डिस्काउंट मिलना चाहिए नेट, देखने से तो यही लग रहा है, लग रहा है ना। जी लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमारा डिस्काउंट आता है ना वो नेट वाला वो कम आता है, क्यों आता है वो बताएंगे अभी, पहले निकालना सीखिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, जो भी आपको दो डिस्काउंट दिए हैं पहले उन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए इन दोनों को, कितना बनेगा 30। 30। अब इसमें से घटा दीजिए क्या, दोनों का गुणा करके, तो दोनों का गुणा करिए कितना बनेगा 10 × 20 ये बनेगा। और जो आपने ये संख्याएं गुणा की है ना दोनों की, बस केवल इसको, ये जो संख्याएं गुणा की हैं इन दोनों को ही भाग करिए 100 से, बस ये तरीका रहता है, ये ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो दोनों डिस्काउंट दिए हैं उन दोनों को जोड़िए, उसमें से माइनस कर दीजिए क्या, दोनों का गुणा करके, और जो संख्या ये दोनों गुणा करने पर बनेगी ना उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, केवल इसको ही डिवाइड करना है, पूरे को नहीं, केवल इसको, ठीक है। करिए सॉल्व, कितना बनेगा 30 माइनस ये कितना होगा 200, 200, और डिवाइड में कितना 100, ये इससे दो बार कट जाएगा और 30 में से दो को घटाएंगे तो कितना बनेगा 28%, यानी कि जो आपको नेट डिस्काउंट मिला है ना वो कितना मिला है 28% का डिस्काउंट आपको मिला है, ठीक है। तो ये निकालना आगे सभी को। जी सर। हाँ जी तो एक और बार देख लीजिए कि जब भी आपको दो डिस्काउंट दिए हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों को जोड़ लीजिए, कितना बनेगा 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30। अब इसमें से घटा दीजिए क्या, दोनों का गुणा करके, तो 10 और 20 का गुणा किया यहाँ लिखा। अब फिर जो संख्याएं गुणा करने पर बनेगी ना केवल उसको ही 100 से भाग करना है, जैसे 10 और 20 का इंटू किया तो कितना बना था 200 बना, केवल इसको 100 से भाग किया है हमने, ठीक है। तो इससे कट के 2 आया, तो 30 में से 2 को घटाया तो 28%, आपको जो नेट डिस्काउंट मिलेगा ना वो कितना मिलेगा 28% का, ठीक है। 28%। जी आगे सभी को। भैया, ये छूट लिखा हुआ है, बट्टा मतलब छूट होता है। आ, ये वाला, बट्टा जो लिखा हुआ है भैया, बट्टा का मतलब छूट होता है। हाँ डिस्काउंट ही होता है वो, कहीं कहीं आपको जी देखने मिलेगा डिस्काउंट छूट बटा ये तीनों एक ही होते हैं, ठीक है। सर, ये 28% कैसे आ गया, मतलब कि इससे ये 200 को काटे। हाँ, ये 200 को 100 से भाग किया तो कितना दो बार कटेगा ना, 30 में से 2 को घटा दिया तो 28 बना,
जी 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 सर, मतलब 13 में से माइनस करना है 18। हाँ 30 में से। इस संख्या से हमें कुछ नहीं करना, केवल दोनों को जोड़ के लिखिए, माइनस करिए क्या, दोनों का गुणा करके, और जो संख्या गुणा करने पर बनेगी, जैसे यहाँ इन दोनों को गुणा करने पर 200 बना, केवल उसको ही 100 से भाग करना है, पूरे को नहीं, केवल उसको। फिर जो संख्या यहाँ बनेगी उसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, आगे सभी को। जी हम्म, जी अब देखिए ये हमारा 28% क्यों आया। काफी लोगों को डाउट होगा ना कि हमारा तो कितना आना चाहिए था, कि हमने 10% मिला है, फिर 20% मिला है, तो 30 क्यों नहीं आया, 30 क्यों नहीं आया इसका डिस्काउंट। जो हमें मिलना चाहिए था डिस्काउंट, वो तो 30% होना चाहिए था, 28% क्यों आया। डाउट होगा ना काफी लोगों को। है कि जी नहीं भैया, बताइए। हाँ, जी बताइए। तो देखिए कैसे आया। अब मान लीजिए आपकी कोई वस्तु है, उसका मूल्य कितना है, 100 रुपए है, ठीक है। अब आपको इस पर दुकानदार ने, आपने जब दुकानदार से इसको खरीदा, तो उसने कहा कि आपको पहले तो 10% का डिस्काउंट तो हम अपनी तरफ से देंगे ही, यदि आप पूरा पेमेंट कैश में करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आपने पहले क्या किया, 100 पे 10% का डिस्काउंट निकालिए, तो कितना मूल्य देना पड़ेगा। इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं, एक साथ नहीं, क्योंकि आपको अलग अलग डिस्काउंट मिले हैं ना। यदि टोटल डिस्काउंट आपको उसको कैलकुलेट करवाना होता आपसे, तो वो आपको डायरेक्टली देता कि 30% डिस्काउंट मिला है नेट, लेकिन उसने अलग अलग डिस्काउंट दिया है, यानी कि आपको अलग अलग सॉल्व करना है। तो वस्तु का मूल्य 100 रुपए, आपको पहला डिस्काउंट मिला है कितना, 10% का, तो कितना मूल्य देना होगा, 90 रुपए। 90। हाँ, 90। अब आपका मूल्य कितना हो गया वस्तु का, अब आपको कितने देने, 90 रुपीज, 90 लेकिन दुकानदार ने आपसे कहा कि आपको 20% का डिस्काउंट और मिल रहा है, तो 90 का 20% कितना होगा, 18, 18। 18%। हाँ, अब 90 में से 18 को घटा दीजिए तो कितना बनेगा, अब आपको कितना मूल्य देना है, 72, 72। सॉरी, हाँ 72, ठीक है। अब यानी कि आपको पहला मूल्य कितना था, 100 रुपए था, आपका जो वस्तु का मूल्य था, एमआरपी था, वो 100 रुपए था, लेकिन 10% और 20% के डिस्काउंट के बाद वो मूल्य कितना हो गया, 72 रुपए। यानी कि कितने रुपए की कमी हुई आपके लिए, 28 रुपीज की ना, 28 रुपए की नहीं, ये तो मूल्य देना है आपको। कमी कितने की हुई आपको, लिए डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, 28 रुपए का मिला ना। 28 जी 28 हो गया ना, 10% पहले मिला, फिर 20%, 18 हो गया, 10 और 18 हो हाँ, गया 22%। देखिए क्या था कि वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपए था, पहले आपको 10% का डिस्काउंट मिला है, फिर 20% का, तो 10% का डिस्काउंट कैलकुलेट किए तो कितना बन रहा था, 90 रुपए बन रहा था आपको जो देना है मूल्य। अब इसमें क्या किया, आपको फिर से 20% का मिल गया, लेकिन वस्तु का मूल्य तो 90 रुपए है ना, तो 90 का 20% निकाला, कितना बना, 18। अब ये क्या है, डिस्काउंट कमी की तरह मानते हैं, तो इसको भी घटाएंगे, 90 में से कितना बनेगा, 72 रुपए। यानी कि वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपए था, आपको 10% और 20% का डिस्काउंट लगातार मिलने के बाद जो आपको मूल्य देना होगा वो 72 रुपीज देना होगा। तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, कितने की कमी हुई, 28 की ना, 28। 28। अब जी इसको प्रतिशत में बदलना है, तो आप जानते हैं कि ये जो आपका रुपयों में आया है यही प्रतिशत में होगा, क्यों, क्योंकि हमने 100 माना था। जब आप इसको बदलने जाएंगे ना परसेंट में, तो ये 100 से 100 कट ही जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये आ गया अभी सभी को कि 28% कैसे आया। बाकी आपको ये तो जी बता भैया। दिया है बस डिटेल में, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है आपको, आपको डायरेक्टली ये तरीका लगाना है कि पहले दोनों को जोड़िए, माइनस कर दीजिए, दोनों का गुणा करके, और जो संख्या गुणा की है ना आपने उसको 100 से भाग कर दीजिए, ठीक है। आ गया ना सभी को, आगे चले। जी सर। जी भैया। जी तो ये सर। करिए फिर प्रश्न आप लोग करिए, 10% और 15% का आपको दो डिस्काउंट है, करिए सॉल्व। पहले दोनों को जोड़िए, उसमें से घटा दीजिए दोनों का गुणा करके, और जो संख्या गुणा करने पर बन रही हो उसको 100 से भाग कर दीजिएगा बस। थ्री पॉइंट फाइव है। हाँ 23.5। जी भैया। ये आना चाहिए सभी का। आ गया भैया। हाँ आ गया भैया। जी, तो देखिए
कैसे करेंगे? यही आ रहा है ना सभी का? जी सर यही आ रहा है। तो देखिए क्या बताया हमने कि जो आपको दोनों डिस्काउंट दिए हैं उन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, तो 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 बनेगा। अब इसमें से जी घटा दीजिए क्या, दोनों को इंटू करके, तो 10 और 15 का इंटू करिए और ये जो संख्या गुणा करने पर बनेगी इसको कर दीजिए 100 से डिवाइड। और यहाँ पे 25 और ये माइनस, यहाँ से काटिए इसको, तो ये 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। इसको 5 से काटेंगे तो ये 20 बार। 10 से ये 2 बार, यानी कि कितना बनेगा? 3/2। और 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं यदि लिखें तो? डिवाइड करके 1.5 लिख सकते हैं ना। यदि 3 को 2 से भाग करेंगे तो 1.5 ही तो आएगा। जी सर। यही आएगा ना। तो यानी कि आपको 25 में से 1.5 को घटा दीजिए, तो जब 25 में से 1.5 को यानी कि 1.5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 23.5, 23.5 बचेगा ना। ये आपका क्या होगा? नेट डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको 10% और 15% के डिस्काउंट मिले तो उनके समतुल्य यानी कि जो नेट डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा वो कितना होगा? 23.5% का। ठीक है सर, हम मेरा तो ऐसा नहीं, ये वाला मुझे नहीं समझ में आया सर। सर हमने क्या किया था, आपने बोला कि जैसे 25 को पहले हमने प्लस किया, फिर हमने 25 माइनस, फिर 10 गुणे 15 किया, बटे में हमने 100 किया, तो फिर आपने बोला था 10 का 15 से हमने गुणा करना है, तो हमने गुणा करने पे 160 आया, उसको ऊपर लिखे, नीचे हम 160 आएगा। 150 आएगा ना। सॉरी सर 150। हाँ वैसे भी कर 150। सकते थे। हाँ वो भी तरीका सही है, हमने ये काटने वाला लिया। जैसे यहाँ पर यही तो कहा है आपने कि पहले आपने क्या किया? गुणा कर लिया होगा, तब भी यही आंसर आता। उसमें क्या है? यहाँ पे कितना बनता? 150 बनता और डिवाइड में 100। अब ये 0 से 0 कट जाता, तो जब 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तब भी कितना बनेगा? 25 माइनस 1.5, तब कितना आता? 23.5 आता तब भी। ठीक है। जी सर। तो आ गया होगा सभी को। जी सर। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट को एज अ कमी हम समझते हैं कि हमारे मूल्य में क्या हो रही है? कमी हो रही है, क्योंकि डिस्काउंट होता भी तो कमी ही है ना, कि आपने कोई वस्तु का एमआरपी जो है उसमें कमी कर रहे हैं, तो वही डिस्काउंट कहलाता है हमारा। अब इसको निकालते कैसे? सबसे पहले तो एमआरपी पर सॉल्व होता है हमेशा। आपको पहले क्या निकालना रहता है? यदि परसेंटेज में आपको डिस्काउंट निकालना है तो सबसे पहले रुपए में डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। सेम है इसके जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि आपको प्रतिशत में लाभ या हानि निकालना है, तो क्या करते थे? सबसे पहले रुपयों में लाभ हानि निकालते थे, डिवाइड में सीपी इंटू 100 करते थे। यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन पहले आपको डिस्काउंट रुपए में निकालना पड़ेगा, और ये जो डिस्काउंट है वो हमेशा एमआरपी पर सॉल्व होता है, तो डिवाइड में एमआरपी आता है। ठीक है, फिर यहाँ से सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया होगा प्रश्न। रिवाइज करवा रहे हैं अभी, आगे और प्रश्न करेंगे अब। ठीक है, तो जैसे फिर ये वाला प्रश्न आता है कि आपको यदि प्रश्न में एमआरपी दिया है और डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है और एसपी आपसे पूछ ले, तो क्या करते हैं कि पहले तो आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला वो निकालिए। जैसे यहाँ 20% का डिस्काउंट था एमआरपी पर, तो 150 का पहले 20% निकाला, कितना आया? 30 रुपए, यानी कि इतने रुपए का डिस्काउंट मिला। अब एमआरपी में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? विक्रय मूल्य आ जाएगा, एसपी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट कमी होता है ना, इसीलिए घटा रहे हैं। अब देखिए ये वाला प्रश्न, इसमें क्या करते हैं कि आपको एमआरपी पूछेगा और आपसे क्या देगा? वो एसपी दे रखा होगा और आपको डिस्काउंट का परसेंटेज दे रखा होगा। तो क्या करेंगे? हम जानते हैं कि जो वस्तु का एमआरपी होगा वो क्या होगा? 100% होगा, और आपको क्या है? 15% का डिस्काउंट मिला, यानी कि इतने की कमी की है ना आपने। तो जब अब आपको नया मूल्य देना होगा वो कितना देना होगा? 85% का। तो ये जो 85% है किसका? टोटल एमआरपी का ना। तो एक्स का 85% बराबर है किसके? 680 के, क्योंकि प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया था। यहाँ से सॉल्व करके कितना एमआरपी हमने निकाल लिया? 800 रुपए। तो ये तीनों प्रकार के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। जी सर आ गए। हाँ, फिर हमने सीखा कि क्रमिक डिस्काउंट यानी कि नेट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। जब आपको दो डिस्काउंट दे रखे हो तो क्या करते हैं? पहले दोनों को जोड़िए, माइनस कर दीजिए दोनों का गुणा करके। अब जो संख्या गुणा करने पर बनती है उसको 100 से डिवाइड भी करिए, तब माइनस करते हैं। ठीक है, पहले आपको भाग करना है, तब बाद में माइनस करना है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नों पर। जैसे ये प्रश्न है, देखिए क्या कहा है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट देकर इतने रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? एमआरपी निकालना है, करिए ट्राई। तीसरा वाला जो प्रश्न कराया था उसके जैसा है, करिए। वस्तु का एमआरपी आपको बताना है, आपको एसपी दिया है और डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है, करिए।
भैया 450 है। 450। और बताइए बाकी लोग। यही आ रहा है क्या सभी का 450? कर रहे हैं भैया, 1 मिनट अभी बता रहे हैं। ठीक है। जी भैया 450 ही आ रहा है। ठीक है, तो 450 जिन सभी का आ रहा है उनका सही है। देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या बताया है कि वस्तु का एमआरपी हमें निकालना है और उसका विक्रय मूल्य दे रखा है और आपको डिस्काउंट कितना मिला है 14% का ना। तो एमआरपी हम मानते हैं कि जो वस्तु का एमआरपी है वो प्रतिशत में कितना होगा, 100% होगा। ठीक है। हमने क्या किया है इसमें 100% का 14% डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है ना, तो जो हमारा डिस्काउंट है वो कितना है, 14% है। यानी कि आपने जो मूल्य दिया होगा वो कितना होगा प्रतिशत में, 86%। 86% होगा। ठीक है। अब हमें क्या दिया है, ये जो 86% है ना, ये 387 के बराबर है, 387 के। तो मान लीजिए जो वस्तु का एमआरपी है वो कितना है, x रुपए है। तो x का जो 86% होगा वही तो बराबर होगा किसके, 387 के। ठीक है। 387। हाँ 387 के। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना आएगा, 387 इंटू 100 और अपॉन में 86। अब ऐसी कोई संख्या जिससे कट रहे हो, दोनों कट रहे हैं क्या? भैया इसको पूरा कट करेंगे तो 4.7 आएगा। हाँ 4.5। इससे इसको काटेंगे ना तो ये कितना हमारा जी 4.5 आ जाएगा। 4.5। और उसका 100 से इंटू कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 450। ऐसी और भी संख्या हो सकती है जिससे ये कटना है, लेकिन हमें पता था कि डायरेक्टली कटेगा, तो काट के देख लीजिएगा डिवाइड करके। ठीक है। सर और भी संख्या हो सकते 86 का, हैं जी। सर 86 का 38 7 कर, उससे करना है भाग ना। 387 में 86 से भाग करना है। या फिर एक और तरीका हो सकता था, जैसे ये इतनी बड़ी संख्या से भाग ना हो रहा हो तो पहले आप जानते हैं ये 86 2 से कट जाएगा, तो इसको काटेंगे तो ये 50 बार, इसको 2 से काटेंगे तो ये 43 बार। अब तो डायरेक्टली डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो जब आप 387 में डिवाइड करेंगे किससे, 43 से, तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 9 बार। और 9 और 50 का इंटू करेंगे तब भी कितना आएगा, 450 आएगा। ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते थे। तो यानी कि जो वस्तु का एमआरपी होगा वो कितना होगा, 450। ठीक है। आगे होगा सभी को, बस कैलकुलेशन करना है लास्ट में। बाकी जी तरीका वही है, सेम परसेंटेज वाला, कि वस्तु का एमआरपी 100% है। अब इस एमआरपी का आपने 14% डिस्काउंट दे दिया तो आपको कितना मूल्य देना होगा, 86%। अब हमने माना कि जो एमआरपी है वो x रुपए है, तो x का 86% बराबर होगा 387 के। बस यहाँ से सॉल्व किया है बस। ठीक है। सर 86 मतलब जिस 100 में से जब हम 40 मतलब 14% को माइनस करेंगे तब 86 आ जाएगा ना। हाँ, जी क्योंकि सर। डिस्काउंट कमी ही तो होता है ना। एमआरपी जो है आपका उसमें कमी ही तो बताता है, डिस्काउंट कितनी बार बताया, इसीलिए माइनस कर रहे हैं बस। ठीक है। जी सर। ये वाला प्रश्न कीजिए अभी, सेम ऐसा ही अभी वाला करिए इसको भी। क्या कहा है कि विक्रय मूल्य 720 रुपए है और 20% की छूट मिली है, आपको एमआरपी बताना है, करिए। अब यहाँ पे आप इतना देर नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्टली करिए कि एक्स का जो कितना होगा, 20% ये होगा। 900 आएगा। हाँ 900 आना चाहिए सभी का। करिए चलिए बताते हैं फिर इसको।
900 आ रहा है ना सभी का? भैया। ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। अब आपको पता है ना कि हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि वस्तु का, ये तो हम समझाने के लिए बताते हैं कि वस्तु का जो एमआरपी है वो कितना है, 100% होगा, और आपको डिस्काउंट कितना मिला है, 20% का। यानी कि जो अब आपने मूल्य दिया होगा वो कितना होगा, 80%। एमआरपी का 80% मूल्य 80%। आपने दिया होगा, और वो कितना है, 720 के बराबर है। अब मान लीजिए एमआरपी कितना है, ₹X है, तो X का 80% बराबर होगा किसके, 720 के। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए बस, तो ये कितना हो जाएगा, 720 इंटू 100 अपॉन में 80। ये इससे कितनी बार कटेगा, 9 बार, पूरा पूरा कट जाएगा ना। ये 0 से 0 काटेंगे फिर भी ये 9 बार ही कटेगा पूरा पूरा, और 9 का 100 से इंटू कर दीजिए तो कितना बनेगा, 900 रुपए। यानी कि जो वस्तु का कितना होगा, एमआरपी जो होगा वो कितना होगा, 900 रुपए होगा। ठीक है, आगे होगा सभी को। जी भैया। जी भैया। हाँ, लेकिन आपको इतना देर नहीं लगाना था, ये तो हमने समझाने के लिए करा है केवल। आपको क्या करना रहता है, आप जानते हैं ना कि 20% का डिस्काउंट मिला है, तो आपको कितना मूल्य देना होगा, 80% डायरेक्टली। तो आप क्या निकालेंगे, x का 80% बराबर होगा किसके, 720 के। ये स्टेप भी मत करिए आप। यदि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जब आप प्रश्न कर लेंगे बहुत सारे, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये करना है, तो ये स्टेप भी छोड़ सकते हैं। आप डायरेक्टली करेंगे क्या, x बराबर होगा किसके, 720 इंटू 100 अपॉन में 80। आप डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे प्रश्न पढ़ने के बाद। ठीक है, जी ये भी सर। नहीं लिखना है आपको। जी भैया, ऐसे ही करते हैं। हाँ, ऐसे ही समय बचता है बस। ठीक है, तो ये आ गया ना प्रश्न सभी को। जी सर आ गया। जी। ये वाला बताइए अभी, क्या कहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपए, और दुकानदार ने 25% की छूट दी है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। सबसे आसान प्रश्न करिए। तो ये 600 आएगा। हाँ जी भैया 600। 600 आएगा भैया। जी, आगे भैया। देखिए कैसे करेंगे। हमें बताया कि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, और 25% का छूट मिली है किस पर, एमआरपी पर ना। तो एमआरपी कितना है हमारा, 800 रुपए, और इस पर 25% का डिस्काउंट मिला है। तो विक्रय मूल्य बताना है, सबसे पहले डिस्काउंट निकाल के माइनस कर दीजिए बस 800 का। तो 800 का 25% कितना होगा, 200 होगा, 200। 200। 25 से 4 बार, और ये 4 से 200 बार। यानी कि जो आपको डिस्काउंट मिला है ना, किसमें, रुपयों में, वो कितना है, 200 रुपए है। अब वस्तु का एमआरपी कितना था, 800 रुपए था, आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिला, यानी कि आपको कितना मूल्य देना होगा, 600 रुपए। इसको घटा दीजिए बस। ठीक है, आगे सभी को जी आ भैया। गया ना सभी को। हाँ, आगे चलते हैं अभी। ये वाला कीजिए अब, अभी अभी पढ़ा है तो। दो डिस्काउंट आपको दिए हैं, 15% और 5%। जी, 19.25। कितने परसेंट का आपको नेट डिस्काउंट मिला है। यही आ रहा है ना सभी का। जी भैया यही आ रहा है। हम्म, जी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो हमें बताया कि हमें दो डिस्काउंट मिले हैं, हमें नेट डिस्काउंट बताना है, तो क्या करेंगे,
कि 15 और 5 को पहले जोड़ते हैं, यही करते हैं ना, जो दोनों आपको डिस्काउंट दिए हैं उन दोनों को जोड़ते हैं। तो इन दोनों को जोड़िए, कितना बनेगा 20। इसमें से घटा दीजिए क्या, दोनों का इंटू करके, और जब इन दोनों को गुणा करने पर जो संख्या बनेगी उसको 100 से भाग भी करना रहता है, ठीक है। 20 माइनस 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार, 5 से इसको काटिए 3 बार, इसको 5 से काटेंगे तो 4 बार, यानी कि 20 में से आपको क्या घटाना रहेगा अब, 3/4। तो 20 माइनस 3/4, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करने पर कितना बन रहा है, 3/4। अब एक तो तरीका हो सकता है कि 3 को 4 से भाग कर लीजिए और फिर माइनस कर दीजिए, या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, हम दोनों से बता देंगे या फिर। तो जब ये एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा 4, यहाँ पे 1 है तो ये कितना बन जाएगा 80 बन जाएगा। ये 4 से कितना 3, तो कितना बनेगा 77/4। अब 4 से जब आप इसको भाग करेंगे तो ये कितनी मार कटेगा, ये टोटल बनेगा हमारा 77/4। और जब इसको 77 को यानी कि 77 को 4 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा 19.25, ठीक है। यानी कि इतने परसेंट का आपको नेट डिस्काउंट हुआ है। और एक और तरीका हो सकता था कि आप पहले 3 को 4 से भाग कर लीजिए, तो जब आप 3 को 4 से भाग करेंगे ना तो कितना बनेगा 20 माइनस 0.75। तो 3 को जब 4 से भाग करेंगे 0.75 बनेगा, 20 में से इसको घटा दीजिए तब भी क्या बनता 19.25 बनता। तो ये आ गया सभी को। सर ये वाला वो वाला तरीका नहीं लगेगा क्या जो आपने बताया था कि 20 का फिर 2 माइनस करेंगे फिर इसको प्लस करेंगे, मतलब कि 15 और 5 का गुणा कर देंगे, जो आएगा उसको आंसर ऊपर लिखेंगे, ऐसा भी तो कर देंगे ना। हाँ तो वैसे हाँ, भी वैसे भी 3.4 ही आएगा ना। हाँ वैसे भी हाँ कर सकते भैया हैं। वही सही रहेगा, क्योंकि देखो 75 आ जाएगा, नीचे 2 जीरो लगेंगे तो 2 संख्या पहले जीरो लगा देंगे, ये इजी रहता वो है। कर लीजिए, जैसे बार वो बार कर लीजिए, वैसे हाँ कर दोनों लीजिए, सेम, आंसर दोनों से सेम। इससे हाँ मुझे ज्यादा जैसे अच्छा लग रहा आपको है अच्छा समझने लगे। में। हाँ जैसे ये 20 माइनस 15 और 5 का इंटू करते तो कितना बनता 75 बनता ना। 75 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 0.75, इसको घटा दीजिए। एक प्रश्न को हाँ करने के भैया कई ये तरीके सिंपल होते है। हैं, हमें ये समझ में आया हमने ये कर दिया, ठीक है। अब वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही लेंदी हो रहा था ना। हाँ ठीक है, तो ये आ गया ना सभी को। जी भैया। हाँ ये वाला कीजिए। ये हो गया है क्या शायद। जी भैया वो हाँ भैया वो जो है इसका वही हाँ ये कर लिया 23.5 है। है, ये कर लिया है नहीं हमने। कहाँ वो ना 23.5 ये कर लिया है, फिर से कर 23.5 लिया आया है। था जी। हाँ ये किया तो ये वाला। जी अंदर 5 होलोग्राम कराए हैं। मेरे में स्क्रीन नहीं दिख रही थी। अच्छा नेटवर्क इशू होगा फिर, देखिए बाकी लोगों को दिख रही है। जी भैया दिख रहा है। जी भैया। वो आपकी 10 तरफ और थोड़ा 20 था ना, जी इसमें 10 और 15, उसमें 10 और 20 था जो 23.5 आया था। नहीं वो उसमें भी भी दिख रहा था, सेम था, ये दोनों सेम ही प्रश्न है, वो एक ही टाइप हो गए। यहाँ पे इसको कर लीजिए, इसको कर दीजिए आप 5, ये हटा दीजिए बस 10 और 5 ये करिए, 10 और 5 को लेके करिए। भैया 14.5। 14 पॉइंट, 14.5। हाँ ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को जोड़ लेंगे, कितना बनेगा 15 बनेगा, इसमें से माइनस कर देंगे क्या दोनों का गुणा करके, तो 10 और 5 का इंटू करेंगे कितना बनेगा 50/100। अभी इसको 0 से 0 काट देंगे, 10 से इसको भाग करेंगे तो कितना बनेगा 15 माइनस 0.5, इसको घटा दीजिए तो कितना बनेगा 14.5, ठीक है। आगे होगा सभी को। जी भैया। हाँ हाँ अब देखिए जैसे ये वाला प्रश्न, अब इसमें आ गया आपको 3 डिस्काउंट दे दिए, अब इसको कैसे करेंगे। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, 2 डिस्काउंट्स को तो सॉल्व कर ले रहे थे, अब ये 3 वाला आ गया, इसको कैसे करें। तो इसको भी 2 तरीके होते हैं क्या,
कि पहले तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, जैसे ये और ये दो डिस्काउंट हैं, इन दोनों को सॉल्व करके जो आपका डिस्काउंट आएगा वो और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक तो ये तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, ठीक है। या फिर एक और तरीका होता है, उसको बताते हैं 3 वाले के लिए। 2 वाले के लिए तो ये है ही है हमारा तरीका, ठीक है। तो दोनों को जोड़िए, माइनस कर दीजिए, दोनों को गुणा करके और उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब 3 वाले के लिए बताते हैं कि जब आपको 3 डिस्काउंट दे रखे हो तब क्या करना है। तो जब भी 3 डिस्काउंट देना, तो जैसे पहला वाला डिस्काउंट क्या है हमारे पास 10% है। अब आपको मान लीजिए आपका वस्तु का जो मूल्य था वो 100% था, ठीक है। ये अपने आप से करना है आपको कि 100% था, आपको 10% डिस्काउंट मिल गया, तो आपको कितना मूल्य देना पड़ेगा 90। 90%। हाँ 90% को कैसे लिखेंगे 90/100, ठीक है। अब ऐसे ये 20%, यानी कि हाँ, अब इसको फिर से देखिए कि आपका जो वस्तु का मूल्य 100% था, आपको 20% डिस्काउंट मिला, तो जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना हो गया 80%। हाँ इसको कितना लिखेंगे 80/100। 80% को ऐसे ही लिखते हैं। ऐसे ही तीसरा वाला देखिए, ये कितना है 40 बटे में कितना बन जाएगा, सॉरी इसको घटाएंगे तो ये बनेगा 60/100, ठीक है ये बनेगा। हाँ इन दोनों को, इन तीनों को कर दीजिए आपस में गुणा, और यहाँ पे क्या करेंगे आप इंटू 100 एक और करेंगे। आपने माना कि वस्तु का मूल्य कितना है 100 रुपए है, ठीक है। अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं ये कि जो वस्तु का मूल्य है वो 100 रुपए है, और 100 रुपए पर आपको ये सारी चीजें आप सोल्व कर रहे हैं। अब इस पूरे को पहले आप सोल्व करिए, कितना बनेगा, तो ये 0 से 0 काट दीजिए, सॉरी 0 से मत काटिए, डायरेक्टली 100 से 100 काटिए पहले, ठीक है। अब 160 से 0 से 1 ये काटिए, 20 से काटेंगे ये 4 बार कटेगा, इसको 20 से काटेंगे तो 5 बार, 5 से ये कितनी बार कटेगा 18 बार, और ये कितना बन जाएगा फिर नीचे 2 से काटेंगे तो ये 2 बार, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार, 18 दूनी 36, 36 इंटू 6/5 ये बन रहा है हमारा, ठीक है। और सॉल्व किया है, काटा है एक संख्याओं को दूसरे से बस, ठीक है। जी भैया 43.2 आएगा। हाँ 43.2, वो 43.2 नहीं, अभी उसको और सॉल्व करना है आगे, अभी नहीं आएगा इतनी जल्दी। देखिए क्या है कि एक और बार देख लीजिए, जिनको ना समझ में आया ये कैसे काटा है हमने। ये बन रहा था हमारा, हमने क्या किया सबसे पहले जो तीनों डिस्काउंट थे हमारे पास उनको 100 में से माइनस कर करके लिख लिया। इसको 100 में से घटाते तो 90% बनता, यानी कि 90/100। इसको घटाते तो 80/100, इसको घटाते 100 में से तो 60/100। इन दोनों को किया गुणा, इन तीनों का आपस में गुणा किया और इंटू 100 भी लगाया। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि वस्तु का MRP जो था वो 100 रुपए था, ठीक है। तो ये 100 से 100 पूरा पूरा कट गया, यहाँ तक आ गया। अब आगे क्या किया फिर हमने, ये 60 के 0 से ये वाला 0 काटा है, 20 से या 80 को 4 बार काटेंगे और 20 से 100 को काटेंगे तो 5 बार, ठीक है। अब 5 से ये 90 कट जाएगा ना, 5 से 90 को काटेंगे 18 बार, और फिर ये 4 और नीचे 10 है, इसको 2 से काट सकते हैं, 2 बार इसको काटेंगे तो 5 बार। 18 का 2 से गुणा किया 36, और ये इंटू 6 बटे में 5। अब आ गया होगा सभी को। जी भैया। हाँ अब देखिए क्या करेंगे, इसको करिए सॉल्व। तो 36 का जब आप इंटू करेंगे किससे 6 से, तो कितना बनेगा 216 बटे में 5। अब 216 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो कितना बनेगा 43.2। लेकिन ये जो 43.2 आया है ना, ये क्या आया है, आपको जो वस्तु का मूल्य देना है, क्योंकि हमने 100 में से घटा घटा के लिखे थे ना ये सारी चीजें, 100 में से माइनस कर करके लिखी थी ये, यानी कि 100 में से माइनस करने का अर्थ क्या बन रहा था कि हम वस्तु का इतना मूल्य देंगे, 10% तो आपको छूट मिल गई, आपको जो मूल्य देना था वही तो 90% था, आपको 20% का डिस्काउंट मिल गया, आपको जो मूल्य देना था वही तो 80% था। और लास्ट में हमने इंटू 100 इसीलिए किया था क्योंकि ये वस्तु का MRP माना था, यानी कि अब आपको कितने रुपए देने होंगे 10%, 20% और 40% का डिस्काउंट मिलने के बाद आपको कितने रुपए देने होंगे 43.2, किसमें से 100 में से। अब इसको 100 में से घटा दीजिए, हाँ तब आपको जो रुपए बन के आएंगे ना वही आपका डिस्काउंट होगा प्रतिशत में। जब इसको घटाएंगे तो ये बनेगा 56.8% का डिस्काउंट, ठीक है। आ गया होगा सभी को। जी भैया। हाँ तो देखिए तरीका थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन इससे शॉर्ट और कोई है ही नहीं, फिर एक फॉर्मूला है वो तो और ही बड़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो भी डिस्काउंट दिए हैं उनको आया है जी, आंसर कितना आया है भैया? आंसर आया इसका 56.8।
ये तो हमारा मूल्य आया था जो हमको डिस्काउंटों के बाद देना था 100 में से, लेकिन हमें तो डिस्काउंट पता करना था ना। तो आपका पहला मूल्य कितना था? 100 रुपए। अभी आपको इतना मूल्य देना है तो कितने की कमी हुई, इसीलिए 100 में से इसको घटा दिया। ठीक है जी भैया। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपको डिस्काउंट मिले हैं उनको 100 में से माइनस करके लिखते जाइए। जैसे इसको 100 में से माइनस किया तो 90% यानी कि 90/100। ऐसे इसको माइनस किया तो 80% यानी 80/100। इन जितने भी डिस्काउंट आपको दिए उनको लिखिए और उन सभी को गुणा कर दीजिए और इंटू 100 भी लगाना है। ठीक है, ये कंपलसरी है इंटू 100 लगाना, क्योंकि ये वस्तु का एमआरपी मान रहे हैं ना, हम इसी को मान के तो सॉल्व कर रहे हैं, तो ये लगाना कंपलसरी है। फिर बस सॉल्व करके आपके पास जो संख्या बनेगी वो आपका अंतिम मूल्य होगा, यानी कि डिस्काउंट के बाद आपको जो मूल्य देना होगा वो ये बनेगा। लेकिन हमें तो डिस्काउंट निकालना था, इसीलिए इसको 100 में से माइनस करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? डिस्काउंट आएगा। ठीक है, आ गया सभी को? जी भैया। जी भैया हाँ आ गया। ठीक है, अब ये वाला है, ये वाला आप लोग ट्राई करिए, सेम ऐसे ही करिएगा। भैया पहले इसको 100 जी इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि जैसे पहले 10% ऐड उसमें छूट दिए तो 90 आया, फिर 20 किए तो 72 आया, उसके बाद फिर से ऐड कर दिए, तो ऐसे भी हो सकता है ना? आवाज कट गई थी आपकी, दोबारा बताइए। बोले जैसे 10% निकाले 90 आया, उसमें से 90 में से 20% किए 72 आया, फिर 72 का 40% कर दिए, तो उसमें ऐड कर सकते हैं तीनों का जितना छूट निकला तो आ सकता है वैसे। बता देंगे, देख के रुकिए, ऐसा तरीका देखा तो नहीं है हमने। भैया 46% आएगा। जी 44 इसका आंसर, इसका आंसर 46% है। अच्छा देखते हैं, चलिए एक और बार देख लीजिए जिन्होंने किया है, हम बता देंगे आपको वो तरीका देख के। ठीक है, जी भैया ऐसे ही तो 46% आ रहा है। ठीक है 46%। आपने यही तो पूछा था ना कि जैसे हमने माना कि वस्तु का एमआरपी कितना है, 100 रुपए है, हमको 10% का डिस्काउंट मिला था ना, तो कितना हो जाता? 90 रुपीज हो जाता। फिर 20% का डिस्काउंट मिला था तो 72 हो जाता। फिर 40% का मिला था तो 72 का 14% अपॉन 100 ये करते। 20 से इसको काटते 2 बार, इसको 20 से काटते तो ये 4 बार कटता। अब फिर से ये 2 से कट रहा है तो 2 बार, इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये नहीं, गलत हो गया क्या? 20 से 5 बार कटेगा। ये 20 से काटेंगे तो 2 बार, 20 से इसको काटेंगे तो 5 बार। ठीक है, तो ये कितना बनता? 72 इंटू 2/5 यही बनता। 72 का 2 से गुणा करिए, कितना बनेगा? 144 और बटे में 5। 144 को डिवाइड कर दीजिए 5 से तो कितना बनेगा? 28.8। ये तो आ ही नहीं रहा, कैसे भी नहीं हाँ आ रहा है भैया, तो तो 28 ना, और उधर 18 जी है, 28 उधर भी है। कैसे मतलब? हाँ भैया आ तो गया, क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिला था तो 90 हुआ था ना, और 72 वाला 80 हो गया, 18 तो हो अच्छा गया अच्छा, ठीक है 28 ठीक है, ये 28 तभी, हाँ हो ठीक है गया। ठीक है ठीक है, घटाना भी तो ना। जी हाँ, तो 72 में जी से भैया। 28.8 को घटा दीजिए तो माइनस करेंगे जब कितना बनेगा? एक मिनट, नहीं भैया 72 में घटाना नहीं था, जी जो उधर घटाना नहीं था, जितना जितना परसेंट छूट मिला ना जितने अंक का, तो उसको ऐड करना था ना तीनों को। 10% फिर 18 10 उसमें माइनस 10 हुआ, फिर 18 और 18 माइनस, 28। हाँ 28 तो हो गया ठीक है 56.8। 56.8। सही है। हाँ ठीक है जी ठीक है भैया। ठीक है ठीक है, नया तरीका सीखने मिला आज हमको भी। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए क्या जी है, ये भैया। तरीका भी देख लीजिए कि आपको जो भी आपको डिस्काउंट दे रखे हो ना ऐसे 3 वाले में, तो क्या करना है, सबसे पहले डिस्काउंट्स की वैल्यू निकालते जाइए। जैसे आपने माना कि वस्तु का एमआरपी कितना था? 100 रुपए था। इसको दोबारा समझा देते हैं, ठीक है, इसी पे समझाते हैं अभी वाला जो है। जी भैया। जैसे ये वाला है कि आपको जो वस्तु का कितना है, 3 डिस्काउंट दे रखे हैं आपको। आपने माना कि वस्तु का एमआरपी 100 रुपए है। ठीक है, आपको पहला डिस्काउंट 10% का मिला तो कितना मूल्य देना होगा? 90 रुपीज, 90। 90 रुपए। हाँ, अब आपको फिर दूसरा डिस्काउंट मिला है 20% का, तो अब आपको 90 रुपीज अब आपका मूल्य हो गया। अब इसमें 20% का डिस्काउंट मिला है तो कितना मूल्य और देना होगा? 72, 72 रुपए। ठीक है,
90 का जो 20% होगा वो कितना होगा, 18 होगा ना। और इसको हमें जी, डिस्काउंट 18 दिया है तो बता देंगे। हाँ, अब 72 में अब कितना मिला है, 25% का डिस्काउंट, और अभी वस्तु का मूल्य 72 है, तो 72 का कितना निकालेंगे आप, 25% निकाल लीजिए, कितना बनेगा। तो ये 25 से कटेगा कितना, 4 बार, ये कितना बन जाएगा 72/4। और जब आप 72 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो ये कितनी बार कटेगा, 18 बार, पूरा पूरा कट जाएगा ना 18 बार। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, तो 18 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना 28 बनेगा, पीछे 28 था भैया, 18 और 28 जोड़ना है ना। हाँ 18, हाँ वही 18 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 46% बनेगा। ठीक है, जी भैया जी। यही आ रहा था सभी का जिन्होंने दूसरे तरीके से किया था। जी महोदय। हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नया तरीका सीखने मिला आज में। 18 10 को कैसे जोड़ेंगे मतलब, जी 18 10 को कैसे जोड़ेंगे मतलब, अभी आप बोल रहे थे ना। अरे 18 को जोड़िए ना, जैसे 18 + 18, क्योंकि ये तो हमारा छूट मिला है ना, ये जो अभी अंतिम छूट था वो आ गया, और ये कितना था, यहाँ पर भी हमको 18% का छूट मिला था, यहाँ पर 10%। जी हाँ हाँ, अंक भैया 10 अंक का छूट ना, परसेंट नहीं है इसमें, हाँ जितना वही अंक, 100 में से घटाएंगे ना उतना। हाँ हाँ वही अंक, कि 10 अंक, 20 अंक, या रुपए कह लीजिए कि 10 रुपए, 18 रुपए, हाँ 18 10 रुपए, फिर इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 18 को जोड़ेंगे तो 36, और इसमें 10 को जोड़ देंगे तो 46। ठीक है, तो आपको करना क्या दो है बार, सुनो, जी, 18 दो बार कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? ये जो लास्ट में आता है ना, इसको भी तो सम करेंगे ना, जैसे ये पिछला वाला प्रश्न था, इसको भी करके देखते हैं, इसको भी करेंगे अभी। ठीक है, ये जो लास्ट में आता है ना, इसको लेते हैं, फिर इसमें जो कमी की थी ना हमने, 90 से 72 आने में कितने की कमी की थी, तभी 18 की कमी की थी वो, और यहाँ पे 10 से 100 से कितना, 90 जाने में कितने की कमी की थी, 10 की, तो इन तीनों को जोड़ते हैं। ओके सर, गॉट इट। हाँ, और देख के बता देंगे इसको। ठीक है, हमने भी पहली बार ही देखा है तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इस तरीके को भी। ठीक है, आपने जो 2 वाला बताया ना, तो मैंने 3 वाला करके ट्राई की तो हो गया, तो मैं इसीलिए जानी, पहले से नहीं पता था मुझे भी। ठीक है, तो ऐसे ही आता है सीखने से। जो आप ठीक है, तरीका बताए वो ज्यादा सही लग रहा है, इसमें नहीं थोड़ा कोई भी, दोनों तरीके से ये भी आसान ही है, इसमें भी परसेंटेज ही निकालना है। ठीक है, दोनों तरीके आसान है। तो ये आगे होंगे सभी को 3 वाले, इनको अभी कल से और कंटिन्यू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 3 वाले जो डिस्काउंट है, कल की क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको यहाँ तक आ जाना चाहिए था कि 2 डिस्काउंट आपको दिए हो तो समतुल्य डिस्काउंट यानी कि नेट डिस्काउंट निकाल लें, और ये तीनों प्रकार के प्रश्न आपको आ जाने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया होगा सभी को। जी भैया। जी भैया। हाँ, तो बाकी जो कल की क्लास करेंगे वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, कि जो आपको 3 डिस्काउंट दे रखे हो तब कैसे कर सकते हैं उसको। ठीक है, सर जैसे जी इनका सर, आपने थैंक यू। बोला कि 10 का निकालना, तो यहाँ पे 90/100 80/100 आया था, 75/100 गुणे में हमने 100 किया था, इसको काटेंगे कैसे सर, ये कट नहीं रहा मतलब। देखिए 10%, 20% और 25% था ना, तो 90/100 जी 18 इंटू अपॉन कितना 100। बनेगा, हाँ 90/100। दूसरा कितना बनेगा, 80/100, 80/100। जी और ऊपर तीसरा क्या बनेगा, 75, 75 और इंटू 100 भी करते हैं, क्योंकि वस्तु का हम एमआरपी कितना मान के चल रहे हैं, 100 रुपए। ये 100 से 100 तो पूरा पूरा कट गया, 25 से इसको काटेंगे 3 बार, 25 से ये कटेगा 4 बार। ठीक है, अब देखिए ये 0 से, या फिर ऐसे मत काटिए 0 से, 20 से काटिए इसको, तो 20 से 4 बार कटेगा ये 80, और इसको 20 से काटेंगे तो 5 बार, 4 से 4 पूरा पूरा कट गया, 5 से इसको काट दीजिए 18 बार, तो 18 से कितना, ये 36। हाँ, तो 18 × 36 यानी कि 36, यही आ रहा है क्या। भैया 54 आएगा ना, 18 3 का 54। 46 आएगा ना सर, हाँ 40 सॉरी 54। ये कितना मूल्य देना है अब आपको, यानी कि जो तीनों डिस्काउंट आपको मिले हैं उनको करने के बाद आपको इतना मूल्य देना है, यानी कि 10%, 20% और 25% का डिस्काउंट के बाद आपको जो मूल्य देना है वो इतना है। पहले कितना था, 100 रुपए, आपको नेट डिस्काउंट निकालना है, तो 100 में से उसको माइनस कर दीजिए बस 54 को, तो कितना बनेगा 46। ठीक है, और वहां से भी 46 ही आ रहा था जब ये वाला तरीका किया था, तो दूसरा वाला। ठीक है,
जी। तो कल की क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे, 3% वाले जो प्रश्न होते हैं ना वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जी भैया। तो यहाँ तक तो आ गया होगा ना सभी को कि यदि आपको 2 डिस्काउंट दिए हो तो नेट डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, और बाकी इन तीनों प्रकार के प्रश्नों में से यानी कि आपको एमआरपी और सीपी दे रखा हो, सॉरी एसपी दे रखा हो, तो डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे ये आ गया होगा। यदि आपको एमआरपी दे रखा है और विक्रय मूल्य निकालना है और डिस्काउंट का परसेंटेज दे रखा है वो निकाल लेंगे सभी, या फिर एमआरपी पूछ ले, एसपी और डिस्काउंट का परसेंटेज दे रखा हो तो वो निकाल लेंगे ना सभी। ये जो तीनों प्रकार के प्रश्न पढ़े हमने। जी सर। ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आई ना सभी को। जी सर। जी भैया। ठीक है, तो आ गया ना सभी को समझ में, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं है कोई डाउट? भैया होमवर्क भेज दीजिएगा। जी भेज जी देंगे। सर। सर अभी मतलब कुछ दिन भेज दीजिएगा ताकि सुबह तक। हाँ ठीक है।